बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज है 24 रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा सहाबा की ज़िंदगी के जो हम सीरीज़ पढ़े हैं उसका भी पार्ट 24 है। और आज किन सहाबा के बारे में हम पढ़ेंगे वो आपको मैं बताऊंगी इस व्लॉग में। आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो आज हम पढ़ें हज़रत हुबैब बिन ज़ैद अंसारी के बारे में। और इनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत हुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों में मुमताज़ मकाम रखते थे। और उन 70 खुशनसीब सहाबा में से हैं जो बैत अक़बा के वक्त मौजूद थे। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत का शर्फ हासिल किया और उनके हमरा उनके बीवी बच्चे भी थे। उनकी वालिदा उम्मे अमारा बनु माजिम कबीले से थीं। ये वो पहली शख्स खुशनसीब थीं और बहादुर खातून थीं जिन्होंने दीन इस्लाम और रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफ़ा में सबसे पहले तलवार उठाई। उनके भाई अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी ने ग़ज़वा उहद में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा की खातिर अपना सीना आगे बढ़ाया ताकि दुश्मन की तरफ से जो तीर भी आए और उनके सीने में लगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खराश भी ना आए। ये ईमान परवर मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाख्ता इरशाद फरमाया, अहले बैत तुम पर अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, अहले बैत तुम पर अल्लाह की रहमत की बारखा हो। हज़रत हबीब बिन ज़ैद के दिल में नूर ईमान जलवा नुमा हुआ और ये हलावत ईमानी से लज्जत आशना हुए। ये अपने माँ बाप, खाला और भाई के हमरा मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए ताकि उन 70 तारीख साज कुदसी नफूस हस्तियों में शामिल हो सकें जिन्हें बैत उक़बा की सआदत अज़मा नसीब हुई थी। उन्होंने भी अपना नन्हा सा हाथ आगे बढ़ाकर तारों की रोशनी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत उक़बा की सआदत हासिल की। उस दिन से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने माँ बाप से भी ज़्यादा महबूब हो गए और इस्लाम अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो गया। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। मतलब इन्होंने जिस तरीके से बहुत ही बचपन से ही जो है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मुकर्रर कर लिया। मैं एक मतलब एक वाक़या सुन रही थी, एक वाक़या तो नहीं कहा जाएगा, लाइक एक पोस्ट सुन रही थी मैं, तो उसमें भी यही कहा जा रहा था कि सबसे पहले अपने बच्चों को सीरत नबवी सिखाएं, उसके बाद कुरान पे लाएं। क्योंकि देखिए हम लोग एक्चुअली जो मुसलमान हैं वो अपने मतलब अपने मोहम्मद को रिप्रेजेंट करेंगे ना, अपने रसूल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या हम वैसे मुसलमान हैं? हम तो वैसे मुसलमान हैं ही नहीं, क्योंकि हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे थे ही नहीं जैसे हम हैं। तो वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि आप अपने बच्चों को सीरत नबवी सिखाइए, उसके बाद कुरान पे लाइए। तो यहाँ भी हमने यही पढ़ा कि बचपन से ही उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाया। जब हम अपने बच्चों को बचपन से ही सीरत नबवी सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे और उनको इस तरह उनके माइंड में मतलब उनको पढ़ के सुनाएंगे कि उनका बचपन से ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आइडियल बने और वो उनको फॉलो करें, बिकॉज हम उनकी उम्मत हैं। वो नबी जो आखिरी दम तक अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे, हम तो ज़रा बराबर उनको फॉलो नहीं करते हैं। और मतलब लाइक जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए दुआएं मांगी या मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी या जितना वो हमारे लिए रोए, हम तो थोड़ा भी हक अदा नहीं करते। तो बस अल्लाह पाक से हिदायत की दुआ करें और अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखानी है, उस पर ख़ुद भी चलने की अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। और ऑब्वियसली जब हम अमल करेंगे तो हमें देख के हमारे बच्चे अमल करेंगे। ठीक है जी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।